हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देवभूमि ज्ञान कोश। आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के ल्यूसेंट बुक के चैप्टर 2 संविधान सभा के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसकी पहली वीडियो में हमने भारत का संविधान इतिहास चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सन 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत के भाग्य का निर्माण स्वयं भारतीय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा 1924 में मांग की गई थी? तो देखो जो राइट आंसर है वह है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी, सेकंड का सी। 1924 में आईएनसी का बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी जो बेलगांव अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा, ऑप्शन सी, थर्ड का ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1936, फिफ्थ का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका जो राइट आंसर है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो जाना चाहिए। संविधान सभा का गठन 24 मार्च 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? सेवंथ का जो राइट आंसर है वह है क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना के तहत बोला गया था कि एक भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी? जो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका जो राइट आंसर है वह है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन जो था आपको पता होगा, एक तीन सदस्यीय एक संस्था थी। इसके जो 3 सदस्य थे वो थे ए.वी. अलेक्जेंडर, एक पहला है ए.वी. अलेक्जेंडर, दूसरे लॉर्ड क्रिप्स, और क्वेश्चन में जो इसके 3 थे वो पैथिक लॉरेंस, और इस जो पैथिक लॉरेंस थे वो इसके अध्यक्ष थे। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा गठित की, जिनमें कैबिनेट मिशन भारत आया था, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर रखी गई थी? 1936 में आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन हुआ था पहले, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1937 में आईएनसी का फैसला अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आईएनसी के फैसला अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था? मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन है, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। जिसका राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों से थे, और 4 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे।
तो 13 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 14 का बी टू 208। क्वेश्चन 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप कितने सदस्य रह गई थी? 299, ऑप्शन बी राइट आंसर है। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? क्योंकि जो राइट आंसर है वह है 70। पुनर्गठन के बाद 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि पुनर्गठन के पश्चात प्रतिनिधि बचे थे? इसका जो राइट आंसर है वह है 229, ऑप्शन बी 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? जिसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाना था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया था? जो इसका राइट आंसर है, प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बी 20 का है डी राइट आंसर, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था? एक जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद के सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, बी आर अम्बेडकर ने में का संविधान सभा निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये एक क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बी आर अम्बेडकर जो शुरुआत में जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन बंटवारे के बाद जब पुनर्निर्वाचन जो अम्बेडकर का हुआ था वो मुंबई से हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वैसे पश्चिम बंगाल से है, लेकिन अगर पूछे कि पुनर्निर्वाचन कहाँ से हुआ था तो जो है मुंबई प्रेसिडेंट से हुआ था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका जो राइट आंसर है 23 का, मुस्लिम लीग के लिए एक अलग संविधान सभा थी, ऑप्शन सी 23 का सी, मुस्लिम लीग के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर, 24 का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य किसके प्रतिनिधि थे? जो संविधान सभा के सदस्य थे वो किसके प्रतिनिधि थे? संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, इसका जो राइट आंसर क्या है? प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा गठन किया गया, या वयस्क मताधिकार पर गठन किया गया? तो भारतीय जो संविधान निर्मात्री सभा, जो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनी गई थी। पेज नंबर 27 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे 1946 में संपन्न हुए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान की स्थापना ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो वैसे संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 24 मार्च 1946 को गठन हुआ था, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जो फर्स्ट सेशन था वो कब हुआ था? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान का प्रथम सेशन हुआ था, तो स्थापना ही वही उसका राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ऑप्शन डी दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? जो राइट आंसर है वो अभी बताया था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और बताया था कि जो 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी 33 का सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसके जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 35 है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है BN राव, बेनिकाल नरसिंह राव। सो आज की वीडियो में हमने आज 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।